चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज चलिए प्रतिशत का अगला भाग देखते हैं, जो कि किस पर है। प्रतिशत का हम भाग 5 पहुंच चुके थे, तो भाग 5वां आज देखेंगे। ठीक है, 4 भाग तक हमारा हो गया था प्रतिशत का। आज देखते हैं भाग 5। ठीक, भाग 5 में हम क्या देखेंगे? भाग 5 में देखेंगे आज की आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न ही आज ही देखेंगे। ठीक है, दोनों आय व्यय पर आधारित प्रश्न और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, दोनों प्रश्न आज हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, शेष का, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% वह क्या करता है? बचाता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है? ये देखिए यहाँ पर हमको बचाता है, प्रति माह कितना बचाता है, प्रति माह कितने रुपये बचाता है, हमको दिया है मासिक आय। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान देखिए, मासिक आय हमारा दे के रखा है, तो मासिक आय दिया है तो इसी आय में से ये खर्च कर रहा होगा। और हमको क्या पूछ रहा है? बचत पूछ रहा है। ठीक है, बचत पूछ रहा है, तो देखिए क्या करना है। 18,400, ठीक है, 18,400 में से देखिए सबसे पहले में 30% भोजन पर खर्च करता है, तो कितना बचाता होगा? 70%, तो 70/100। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, फिर से इंटू करना। देखिए फिर से क्या लिखा है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो अब बताओ शेष का 40% किस में खर्च करता है? परिवहन पर खर्च करता है, तो कितना परसेंट बचाता है? तो क्या हो जाएगा? 60/100। ठीक है, क्योंकि ये खर्च कर रहा है, तो कितना 100 में से 40 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना? 60 बच रहा है। अगला देखिए क्या कहता है, इसके बाद वह शेष का 50% बचाता है। यहाँ तो बचत ही दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम ये डायरेक्ट क्या कर देंगे? 50/100। तब जाके हमको क्या ज्ञात करना है? देखिए बचाता है उसकी मासिक आय, मासिक आय तो हम लिख चुके हैं, तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है, तो ये हमारा यहाँ पर हमको बताना है कि कितने रुपये बचते हैं। अब हमारा एक चीज़ यहाँ पर ये डाउट आ सकता है कि हम यहाँ पर 30/100 क्यों नहीं लिखे, 40/100 क्यों नहीं लिखे, 50% बटे क्या बोलने से 100 क्यों नहीं लिखे, मतलब लिखे हैं यहाँ पर। तो अब इसका मतलब ये है कि जो कि हमको क्या पूछा है? बचत पूछा है। ठीक है, बचाता है, तो हम इसको क्या कर दिए हैं, क्योंकि बचत पूछ रहा है और हमको क्या है? बचत क्या बोलने से ये प्रति में बचत पूछा है, तो इसलिए बचत बराबर क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम अगर यहाँ पर खर्च दिया रहता कहीं पर भी, मान के चलते हैं जितना रुपया खर्च किया है, मान लो जो यहाँ पर खर्च दिया रहता, तो हम क्या करते? प्रतिशत में भी इधर क्या करते? खर्च को लिखते, मतलब 30/100, 40/100, 50/100। ठीक है, तो ये समझना है पहले। ठीक है, तो बचत पूछा है, इसलिए हम इधर क्या किए हैं? बचत बराबर क्या हो जाएगा? बचत। ठीक है, अब देखें इसको काट दीजिए। 50 एकम 50, 50 दूने 100, 20 तिया 60, 20 पंछे 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अगला हम इसको देखेंगे, एक स्टेप अगर बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 0 × 7। अब इसको 7/1 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये लंबा प्रोसेस नहीं करना है वैसे करने के लिए। अब देखो ये 5 दूने कितना हो जाता? 10 हो जाता है। इसको यहीं पर भी कर सकते हो, तो 5 दूने 10 होगा, तो 1 0 यहाँ से काट सकते हो, दोनों को गुना किए तो 10 आया। 10 यहाँ से 1 0 कटा, तो 1 0 यहाँ से कटेगा। ठीक है, अब क्या बचा? 7 तिया 21 और 21 एकम 21, तो 21 इंटू क्या हो जाएगा? 184। ठीक है, ये 184 हुआ। इसका गुना कर दीजिए, 1 4 हो जाएगा, 1 8 का 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 4 दूने 8 हो जाएगा, फिर 8 दूने 16 के 6 हो जाएगा, हासिल बचा 1 होगा, 2 एकम 2 और 1 3। इस तरीके से ये हो जाएगा 4 8 8 16 के 6, हासिल बचा 1, 6 7 8 और 1 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 39 64। इसका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 39 64, 6 7 8 और 1 9 गलत आ रहा है क्वेश्चन का, क्या हाँ गलत हो गया है? 1 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा, 1 एकम 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या इसको जोड़ लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 4, 8 8 16 के 6, 6 7 और 1 8 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये क्या होगा, 3 का 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक, समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन को अगर समझ गए कि इसको कैसे बिठाना है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को जनसंख्या का जो प्रश्न है वो भी कभी परेशान नहीं करेगा, बड़ा सिंपल सा है। आगे देखते चलेंगे तो देखिए, इसको हम 70/100 इसलिए किए हैं, 60/100 इसलिए किए हैं, किस लिए किए हैं, 50/100 किस लिए किए हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि हमको क्या पूछा है, बचत पूछा है, इसलिए हम सबसे पहले बचत को ही रखें। तो बचत बराबर बचत, अगर खर्च दिया रहता है तो खर्च को लिखते और इधर खर्च को ही लिख देते। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। शेष का 50% वह क्या करता है, भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसका मतलब है कि खर्च ही कर रहा है। इसके बाद शेष में से देखिए यहाँ पर फिर से शेष में से लिख दिया है, बाकी सभी जगह शेष में लिखा है। 1000 रुपये मकान किराया देता है, प्रतिशत नहीं दिया है, रुपये में दे दिया, किराए पर देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। यहाँ पर बचत पूछा था, यहाँ पर बचत दिया है। और नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर वेतन नहीं दिया, यहाँ पर वेतन दिया था, मतलब इसको दिया था, इस वाले क्वेश्चन में वेतन दिया था, बचत पूछा था। उस वाले क्वेश्चन में बचत दिया है, वेतन पूछा है। ठीक है, समझ में आएगा दोनों में ना। तो ये क्या होगा कि देखिए यहाँ पर फिर से क्या है, बचत ही है, बचत दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर भी बचत ही रखना पड़ेगा। तो ये 30% देखिए हमारा, तो हमको वेतन ज्ञात करना है तो वेतन x मान के चलेंगे। ठीक है, हमको वेतन नहीं पता है फिलहाल, तो हम वेतन को क्या मानेंगे, x मानेंगे। इसी वेतन में से सबसे पहले वो 30% खर्च कर रहा है, मतलब वो बचा कितना रहा होगा, 70%। तो 70/100, 30/100 हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको बचत दिया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी बचत ही लिखेंगे, क्योंकि व्यय कर रहा है। तो 30 बटे करके इसका बराबर 1800 करोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाना। अगला देखिए क्या करता है, 50% वह भोजन तथा परिवहन पर, तो क्या करता है, खर्च करता है, तो 50% बचाता होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आगे क्या कहा है, शेष में से 1000 रुपये मकान किराया देता है। मतलब देखिए ये दोनों बचत हैं, और इन दोनों बचत में से 1000 मकान किराया देता है, मतलब -1000 भी 1000 रुपये दे देता है। अब 1000 रुपये भी देता है, उसके बाद उसके पास कितने रुपये बचते हैं, अब देखिए बराबर हो जाएगा 1800 रुपये। समझ में आया होगा। देखिए ये बचत और ये बचत, ठीक है, बचत बराबर क्या हो गया, बचत। ठीक, अब देखें, अब इसको काट सकते हैं। 50 से कम 50, 50 दूने 100, 0 से 0 काट दीजिए। x इंटू, ठीक है, 7/10 इंटू 1/2। अब देखिए इसको यहाँ पर देखिए माइनस में है, इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो 1800 अपने जगह में रहेगा। और ये देखिए ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ठीक क्या हो जाएगा, x इंटू 7 कम 7 और ये हो जाएगा 10 दूने 20 बराबर कितना, इसको और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 2800। ठीक, अब x बराबर होगा, अब सबको समझ में आ गया होगा, ये 2800। देखिए जो इस पार बराबर के इस पार बटे में होता है वो पक्षांतर होकर के जाके इसके साथ गुणा हो जाता है, और जो ऊपर में गुणा के रूप में रहता है वो नीचे क्या कर देता है, बटे कर जाता है पक्षांतर होने के बाद। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 0 यहाँ से गुणा करोगे तो 4 दूने 8। ठीक है, और 1 2 3 0 है, 3 0 लगा दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब उसका मासिक वेतन कितना रुपया होगा, 8000 रुपये उसका मासिक वेतन होगा। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। कब किसको कहाँ पर रखना है, देखिए जो दिया है, बचत यहाँ पर दिया है इसलिए बचत को हम इधर लिख दिए, हमको वेतन पूछा था इसलिए वेतन यहाँ पर x रख दिए। यहाँ पर वेतन दिया था और हमको क्या पूछ रहा था, बचत पूछ रहा था, इसलिए हम x को कहाँ पर रखें, यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, उसके बाद आगे क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में क्या करता है, दान करता है। शेष आय का, देखिए यहाँ पर फिर से लिखा है, शेष आय का 20% बचत बैंक में क्या करता है, जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये, ठीक है, 1919 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, बचत है। ठीक है, तो उसकी उसकी क्या करें, आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर भी बचत ही है, तो हम सबसे पहले देखिए
95 हमको आय ज्ञात करना है, तो आय हम पहले लिख देते हैं, हमको नहीं पता है आय, और इसी आय में से एक्स आय में से वो क्या करता है 5% निर्धन कोष में जमा करता है। इसका मतलब उसके पास 95% बचता होगा, ठीक है, इंटू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद शेष आय का वो बचत बैंक में जमा कर देता है, तो उसके पास कितना परसेंट बच रहा है बैंक में जमा करने के बाद 80% बच रहा है, बटे 100 कर दीजिए। फिर अब इतना होने के बाद अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं, तो ये हो जाएगा 1919 रुपये। अब देखिए इधर पहले भी मैं बताया हूँ, इधर अगर आप बचत लिख रहे हैं तो इधर भी आपको बराबर में बचत ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर अगर आप खर्च लिख रहे हैं तो आपको बराबर के बाद आपको खर्च ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो क्या कहलाएगा, इक्वल होगा, ठीक। अब देखते हैं इसमें हम काटेंगे तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ठीक है। अगर इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 निया 45, और ये हो जाएगा 5 दूने 10 और ये 0, ठीक है। 4 एकम 4 और ये 4 पंचे 20, ठीक। अब इसको देखेंगे तो ये देखिए 19 से कम 19 हो जाएगा, x इंटू हो जाएगा 19 से कम 19, और ये 5 पंचे 25 बराबर हो जाएगा 1919। इसके साथ तो x बराबर हो जाएगा 1919, ये पक्षांतर हो के इस साइड जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, और ये बटे क्या हो जाएगा, नीचे में आएगा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 101 बार में, ठीक है। 19 से कम 19, फिर 1 को उतारोगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाने के बाद फिर 9 को उतारेंगे नीचे, तो फिर हो जाएगा 19 से कम 19। इतना तो आप लोग सबको पता होगा। अब इसको गुना करेंगे तो 25 से कम 25 का 5 हो जाएगा, हासिल बचा 2, 25 शून्यम शून्य हो जाएगा, बचा कितना था 2, तो ये 2 उतर जाएगा। फिर 25 से कम 25 मतलब ये 25, मतलब 2525 रुपये हमारा क्या आ जाएगा। इसका क्या पूछा था, आय पूछा था, इसलिए 2525 रुपये इस व्यक्ति का क्या होगा, आय होगा। बस इसको रखने बस आ जाए, फिर आपका क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का, देखिए यहाँ पर भी शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो यदि वह 3600 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय याद करना है। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन को बना करके आप लोगों को नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है, या फिर इस वाले नंबर पे आपको बना करके क्या करना है, हल करना है। यदि आपके पास इस टाइप के और होंगे क्वेश्चन, यदि उसको भी बना करके सेंड करना चाहते हो तो इस नंबर पर बना करके क्या करें, सेंड करें, या इससे आधारित अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा तो भी इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। चलिए आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन का बी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आय व्यय पर आधारित प्रश्न क्या है, बी, ए टाइप का क्वेश्चन हमारा हो गया था। तो उसमें देखिए उसमें शेष पर लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन पे, इसमें ऐसा नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। कैसा लिखा रहेगा, अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, देखिए घर किराए पर देता है, ठीक है, 25% घर किराए के लिए, ठीक है, और 5% खाद्यान्न के लिए, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तथा वह 27,000 रुपये की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें देखिए कहीं पर भी शेष का नहीं लिखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, पीछे जब हम पढ़े हैं उस क्वेश्चन में क्या था कि कोई अजय अपने मासिक वेतन का 25% खर्च करता है, शेष का खाद्यान्न में खर्च करता है, फिर शेष का 15% इसमें करता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी शेष का नहीं लिखा है, तो सीधे सिंपल सी बात है, क्या कर देना है, ये जितने भी दिए हैं ये खर्च है, 25% क्या है, अरे यार इसका फोन आना है भाई, थोड़ा सा रुकिए, ठीक। अब देखिए क्या है, इसमें देखिए सभी क्या है, खर्च है, ये भी खर्च है, ये भी प्रेजेंट खर्च है, शेष का कहीं पर भी नहीं लिखा है, खर्च है, ये भी खर्च है। उसके बाद ये क्या है, बचत है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको लिख देना है खर्च, सभी खर्च हैं, इसलिए देखिए खर्च पहले में कितना हुआ, 25% का खर्च हुआ, दूसरे में खाद्यान्न में कितना हुआ, 5% का खर्च हुआ, तीसरे में यात्रा में कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 15% खर्च कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, 10% खर्च कर रहा है। इन सभी को जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 5 15 के 5, हासिल बचा 1, तो और ये हो जाएगा 2 3 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 55%, ठीक है। 55% हो गया हमारा। अब देखिए 55%
5 5 10 5 15 के 5 हासिल बचा 1 हो गया, और 3 4 और 1 5, 55% वो खर्च करता है। अब देखिए 55% एक खर्च कर दिया, तो 100 में से 55% वो खर्च कर रहा है, तो कितना परसेंट बचा रहा होगा, तो सबको पता चल गया 55% खर्च कर रहा है मतलब 45% बचा। तो यहाँ पर क्या दिया है, बचत दिया है। तो देखिए वो परसेंट में रुपये में 27,000 बचा रहा है, और परसेंट में कितना बचता है 45%। अगर 27,000 45% के बराबर हो तो 100% मासिक आय ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब दोनों बराबर होते हैं तो बटे में 45 कर दीजिए, इंटू इसका क्या 100% मासिक आय ज्ञात पूछा है, इसलिए 100% कर दीजिए। काटोगे तो कट जाएगा 9 से 9 9 5 6 45, ठीक है, और 9 तिया 27, 0 0 और ये 0, 5 से काटोगे 5 से 5 दूने 10 और ये 0। अब देखिए इसको गुणा, 3 दूने कितना कर दो 6 कर दीजिए, और कितना 0 है 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 क्या है 4, गलत आ रहा है क्या 4, ठीक है। अच्छा 60,000 आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 60,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। इस टाइप से हमको क्या करना है, इसको बनाना है। क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना। अजय अपने मासिक वेतन का 25% घर किराए, 5% खाद्यान्न के लिए, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। अब यहाँ पर हम बटे बटे क्यों नहीं करते गए, इसलिए नहीं करते गए क्योंकि वो वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, वहाँ शेष का पूछा था, तो उस क्वेश्चन को उस टाइप से बनाना है। यहाँ पर कहीं पर भी शेष का नहीं पूछा है, इसलिए आपको जोड़ देना है। इतना खर्च आया, बचा कितना, हमारे पास परसेंट में बचत होता है 45 का, रुपये में बचत करता है 27,000 का, इसलिए 27,000 बराबर 45। तो इसको आप काट दोगे तो पाना कितना आ जाएगा, 60,000 आएगा, ठीक है। आगे इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, 15% पुस्तकों पर तथा 30% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास कुल 7,000 रुपये बचते हैं तो मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। मासिक आय ज्ञात, इसमें भी मासिक आय ज्ञात करना है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर भी कहीं पर भी क्वेश्चन में शेष का नहीं पूछा है, तो आपको पिछला तरीके से नहीं बनाना है, आपको सेम कर देना है। पहले जोड़ दीजिए, 20% खर्च हुआ, दूसरे में आपका हुआ 15% खर्च हुआ है, तीसरे में 30% का खर्च हुआ है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 65%, दिख रहा है 65% हो गया। ये हमारा क्या है, खर्च है सारे के सारे, ठीक है। ये हमारा खर्च आ गया 65%, लेकिन हमको क्वेश्चन में बचत दिया है, ठीक है। अब देखिए अपने कुल आय का वो 65% खर्च कर दे रहा है, तो आप 100 में से 65 को माइनस कर देंगे तो 35% क्या होगा, बचा रहा है। देखिए परसेंट में 35% बच रहा है, और रुपये में कितना बच रहा है 7,000, तो लिख दीजिए 7,000। तो 7,000 बराबर है किसके, 35% के। परसेंट में 35% बचा रहा है, रुपया में 7,000। तो जब परसेंट और रुपया बराबर हो तो उसको बटे में कर देना है, ठीक है, बटे 35। अब इंटू क्या, कुल आय याद करना है, आय मतलब 100% पूछ रहा है, इसलिए आप इसको 100 कर दीजिए। 35 दूने 70 हो जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूने 70, 2 जीरो यहाँ का, 2 एक कम 2 कर दीजिए, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसी में मैं होमवर्क आप लोग को दे रहा हूँ, इसी समझ में आया होगा। इसी का देखिए ये होमवर्क अगला तीसरा नंबर डाल के हम बना देते हैं, इसको आपको बताना है। इसको कर दीजिए आप 30%, 25%, और इसको कर देते हैं 40%, ठीक है। और यहाँ पर वो 2,000 रुपये बचाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2,000 रुपये की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम इससे अगला टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है।
जिसमें है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अगर आय व्यय पर आधारित प्रश्न अगर हम समझ गए हैं तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी लगभग वैसे ही बनते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एक गांव की वर्तमान आबादी 1,21,000 है, ठीक है, 1,21,000 है। यदि इसकी आबादी प्रति वर्ष देखिए 10% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो 2 वर्ष पूर्व, मतलब पहले का पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व क्या होगा, गांव की जनसंख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, मतलब 2 वर्ष जब बढ़ा होगा तब 1,21,000 आया है, ये तो आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। हम मान के चलते हैं हमारे पास 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, इसलिए हम x मान के चलते हैं। 2 वर्ष का पूर्व का पूछा है, हम 2 वर्ष पूर्व में हमको नहीं पता है, इसलिए हम उसको x मानते हैं। तब जाके x इंटू पहले वर्ष में कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, मतलब 100 में 10% से 110% में हम पहुँचे, बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 2 वर्ष है, फिर से देखिए 2 वर्ष लगातार है, प्रति वर्ष 10% वार्षिक दर से क्या कर रही है, बढ़ रही हो, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व, मतलब हम 2 वर्ष पूर्व का जानना है, तो 2 वर्ष में फिर से 110 बटे क्या हो जाएगा 100। तब जाके इतना बढ़ने के बाद वर्तमान में कितना बोल रहा है, 1,21,000, ठीक है, आबादी है। देखिए 2 वर्ष पूर्व पूछा है, 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, मतलब 1 और 2 वर्ष और उससे पहले का पूछा है, कितना आबादी रहा होगा। तो देखिए वर्तमान आबादी इतना है, देखिए पहला x रहा होगा, हमको नहीं पता है, 10% बढ़ा पहले वर्ष में, उसके बाद फिर से 10% बढ़ा, तब जाके हमारा आबादी कितना है, 1,21,000 यहाँ पर है। तो हमको क्या बताना है, 2 वर्ष पूर्व का, इससे पहले का, इससे 2 वर्ष पूर्व का बताना है। तब कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका एक काम हो चुका है, 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, x बराबर नहीं, x इंटू हो जाएगा 11 का 11 से गुना होता है तो 121 आता है, और 10 का 10 से गुना करोगे तो 100 बराबर हो जाएगा 1,21,000, ठीक। अब देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा सिंपल सा 1,21,000 इंटू देखिए ये हो जाएगा 100 और ये बटे में हो जाएगा 121, ठीक। 121 से 121 एक बार जाएगा, 3 ठो 0 यहाँ पर है। अब देखेंगे यहाँ पर तो A1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जहाँ पर का दिया हो, ठीक है। बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, बढ़ा के लिख रहे हैं। यदि इसी क्वेश्चन को कहता कि घट रहे हैं तो हम क्या करते, 100 में से घटा के लिखते, ठीक है। तो ये सब लोग तो जान गए हो, अगर कंटिन्यू अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ये सारे चीज़ समझ में आ रहे होंगे। 2 वर्ष पूर्व का पूछा, इसलिए हम इसके यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर x हमारा आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या देखिए कितना दिया है, 40,000 दिया है, और वह वृद्धि दर 10% वार्षिक प्रति वर्ष है, ठीक है, वृद्धि दर 10% प्रति वर्ष हो, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करें। बाद मतलब उधर का बोला है। देखिए हमको जनसंख्या दिया है कितना, वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है, 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। पहला 2 वर्ष बाद पूछा है तो देखिए 110 10% के दर से बढ़ रहा है, ये भी 110 बटे 100 हो जाएगा। बाद का पूछ रहा है मतलब x, पूर्व का पूछता तो पहले x आता है, बाद का पूछने से बाद में x आता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, पूर्व पूछा रहता, मान लो जब जनसंख्या वर्तमान का इधर दिया रहता, पूर्व का पूछा रहता तो हमारा x कहाँ पर आता, यहाँ पर। बाद का पूछा है, बाद का नगर की जनसंख्या पूछा है तो हम बाद में लगा दिए हैं कितना, जैसे इस तरीके से आप सोचो, जैसे 100 अभी है तो बाद में कितना 110, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं, ये इधर हमारा क्या हो रहा है, बाद हो रहा है, इधर हमारा क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें आगे क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, तो इसको काट दीजिए इस तरीके से, 110, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कटेगा, ठीक है। अब भी वही चीज़ है, अब देखेंगे तो 1 और 2 0 यहाँ से काटोगे तो 2 0 कहाँ से कटेगा, यहाँ से कट जाएगा। अब देखें तो ये 400 यहाँ से बचा है, और 11 इंटू 11 कर दोगे, अभी किए हैं, 11 इंटू 11 करने पर कितना आता है, 121। अब जब इसका गुना करोगे तो हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट इसे 4 से गुना कर सकते हैं। देखिए 4 एक कम 4 हो गया, 4 दूने में 8 हो गया, और 4 एक कम फिर से 4 हो गया, कितना 0 है, 2 ठो 0 है, 2 0 लगा दीजिए, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 40,000 थी, अब वही बढ़कर कितना हो गया है, 48,400, ठीक है। जनसंख्या इसका क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, ठीक, 48,400 हो गया। आगे हम इसमें और देखते हैं कुछ और नीचे का क्वेश्चन जो है उसको, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है।
कौन सा वाला क्वेश्चन बनाना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग को बना करके सेंड करना है। क्या लिखा है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या कितनी होगी। यहाँ पर 2 वर्ष बाद लिखे थे इसलिए हम 2 बार लिखे हैं, यहाँ पर 3 वर्ष बाद लिखा है तो हमको 3 वर्ष बाद 3 बार इस तरीके से लिखना पड़ेगा और आपको काट करके आंसर लाना है और क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है, कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन है, उनको और देखते हैं। ठीक है, पॉज कर दे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें क्या कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या पहले 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में, देखिए पहले वर्ष होगा, पहले वर्ष में ठीक है 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो गई। देखिए यहाँ पर कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में क्या करना है, पहले ही देखिए पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात ये कह रहा है, देखिए सबसे पहले तो आप जो बोला है वो चीज़ करिए। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, मतलब वो 100 में से कहाँ हम पहुँच जाएंगे, 105% की वृद्धि, तो 105 हो जाएगा बटे में 100 इंटू दूसरे वर्ष में क्या हो जाता है, 5% की कमी हो जाता है, इसलिए 95/100 हो जाएगा। तब जाके दूसरे वर्ष के अंत में मतलब बराबर 7,980 ठीक है जनसंख्या रहती है। और क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी होगी, मतलब कहाँ पर x आएगा, ये पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष के बाद इतना, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में मतलब x यहाँ पर। ठीक है, पहले वर्ष के प्रारंभ में बोलने का तरीका चेंज हो गया है, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर उसको बोलने के तरीका को चेंज करके पहले वर्ष के प्रारंभ में बोल दिया है। ठीक है, अब तो आ गया होगा। अब इसको हम अगर काटें तो कितने में कट जाएगा, 2 से कटेंगे तो 2 5 6 10 और ये हो जाएगा, नहीं 2 से कटेगा नहीं है। ठीक है, 105% है इसलिए 5 से कटेगा, 5 दूने 10 और ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूने 10 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब काटेंगे तो ये कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक 5 एकम 5, 4 बचा है यहाँ पर, 5 नहीं 45 और ये हो जाएगा 5 दूने 10 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब कुछ कटने वाला है क्या, कुछ नहीं कटने वाला है। तो अब क्या होगा, डायरेक्ट इसके साथ गुणा होगा तो x, अब इसको क्या कर सकते हैं, x बराबर कर दीजिए 7980, ये दोनों गुणा में है, नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 × 20। ठीक है, दोनों को उठा करके डायरेक्ट गुना करके ना ले जा करके मैं डायरेक्ट ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा 21 इंटू कितना, 21 इंटू कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट गुना करके भी काट सकते हो, काटना चाहो तो, या तो फिर इसका क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी काटा जा सकता है। अब इसको गुना करके देखते हैं तो 19 से कम 19। ठीक है, इसको पहले गुना करके लिख देते हैं यहीं पर, तो x बराबर हो जाएगा 7980 और ये हो जाएगा 20 का 20 से गुना मतलब 400। ठीक है, अब इसको हम करें इस तरीके से तो 19 से कम 19 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 19 से कम 19 का 9, एक बचेगा, 19 दूने 38 और एक 39। ठीक है, इतना हो जाएगा क्या, 399, इतना ही आ रहा है। अब इसको हम काटेंगे, 19 से कम 19 हो गया, 19 दूने 38 और एक 39। ठीक, अब इसको हम काटेंगे तो कितने में कटेगा, इसको देखते हैं। 399 को 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूने 18 के 8, हासिल बचा 1, 9 दूने 18 और एक 19 के 9, हासिल बचा 1, 3 दूने 6 और एक हो जाएगा 7। देखिए 798 आ रहा है कितने बार में, तो 399 कम 399 और 399 दूने 798 होता है। ठीक है, ये देखिए 798, 1 0 यहाँ का है। अब देखिए अब गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 4 दूने कितना 8 और कितने जीरो हैं 1 2 3, 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना रहा होगा, पहले वर्ष के प्रारंभ में कितना रहा होगा, 8000 यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये। आगे देखते हैं क्या है इसमें कि एक देखिए, एक थोड़ा से अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है, जिसमें से 48% स्त्रियां हैं, मतलब क्या है, महिलाएं हैं, और शेष पुरुष हैं। यदि पुरुषों की में 55% क्या है, वयस्क हों, तो वयस्क पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, हमको पूछा क्या है, पुरुष पूछा है। ठीक है, यहाँ पर भी पुरुष पूछा है, तो देखिए 1 लाख कुल जनसंख्या है, तो 1 लाख
1,00,000। कुल जनसंख्या मतलब 100% है तो बटे 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कर सकते हैं, स्त्रियां दिया है लेकिन हमको पुरुष आगे पूछा है, तो 48% स्त्रियां हैं तो कितने परसेंट पुरुष होंगे, 52%। आप 52% निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 52 एकम 52 हो जाएगा, 52 एकम 52, 1 2 3 है, 3 ठो 0 लगा दीजिए। ये हमारे किसका संख्या आया, पुरुषों की संख्या है, क्योंकि हम यहाँ पर पुरुषों का प्रतिशत लगाया है। ठीक है, क्योंकि आगे पूछा क्या है, पुरुष हैं। तो देखिए, अब देखिए 52,000, ठीक है, 52,000 क्या है, पुरुष हैं। तो इस 52,000 पुरुषों में से क्या है, 55% वयस्क हैं। ध्यान देना अच्छे से, 52,000 पुरुष। अब पुरुष अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 52,000 क्या होगा, 100% है। तो पुरुष में से कितने पुरुष, देखिए कितने पुरुष हैं, 55% पुरुष क्या है, वयस्क हैं। तो इसका निकाल दीजिए 55%, 0 से 0 और ये 0 से 0। ठीक है, अब इसका हम गुना करेंगे तो देखिए इसमें 520 का 55 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 शून्य शून्य और 5 दूने 10 के 0, हासिल बचा 2 और 5 पंचे 25। ठीक है, अच्छा 5 दूने 10 का 0, हासिल बचा 1, 5 पंचे 25 और 1 26, कितना आ रहा है, 2600। ठीक है, तो 2600 आया 1 5 का। तो देखिए फिर 5 से ही गुना करना है तो उतना ही फिर आएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए, 0 0, ये 6 6 7 8, ठीक 8 हो गया और ये 2, कितना आया, 28,600। ठीक है, तो 55% पुरुष वयस्क हैं तो हमारा कितना आ रहा है, इसको गुना करने पर 28,600, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या पूछा है, वयस्क पुरुषों की क्या क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो 55% हम क्या है, हमारा वयस्क है, तो इसको अब जब काटेंगे तो वयस्क को ही संख्या निकलेगी। तो क्या होगा, 28,600 हमारा क्या है, वहाँ पर वयस्क पुरुषों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए टाइप वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, और इसका जो है कॉपी बना लेना। ठीक है, इससे देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में से देखिए 1,80,000 पुरुष हैं। ठीक, ध्यान रखना, देखिए 3 लाख की जनसंख्या है, उसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, जिसमें क्या लिखा है, 50% जनसंख्या। देखिए 50% जनसंख्या क्या है, साक्षर हैं। इसका मतलब ये है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, 3 लाख की जनसंख्या में से 50% साक्षर हैं। 50% क्या है, साक्षर हैं। तो देखिए इसको करने की कुछ ज़रूरत थोड़ी है। 3 लाख का 50% मतलब इसका आधा, तो कितना होगा, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 कुल जनसंख्या का ना, कुल जनसंख्या का 1,50,000 क्या होंगे, ये हमारा साक्षर होंगे, सीधी सी बात है। ठीक, ये हमारा क्या हो गए, साक्षर हो गए। देखिए साक्षर हैं, यदि पुरुष साक्षर हैं, यदि 70% पुरुष साक्षर हैं। अब मेरे को ये बताओ, कुल जनसंख्या का 1,50,000 क्या है, क्या बोलने से 50,000 साक्षर हैं कुल जनसंख्या का ना। तो उसके बाद क्या कहता है, 70% पुरुष क्या है, साक्षर हों, तो साक्षर महिलाओं की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा क्या है, कुल साक्षर हैं, ये हमारा कुल जनसंख्या है। इस कुल जनसंख्या में से 50% जनसंख्या साक्षर निकालेंगे तो हमारा 1,50,000 है। ठीक है, तो 1,50,000 में से भी 70% क्या है, पुरुष साक्षर हैं। तो 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 का 70% बटे में क्या हो जाएगा, 100। क्यों होगा, क्योंकि साक्षर अपने आप में 100% है। ठीक है, तो क्या होगा, इंटू क्या हो जाएगा, 70%। ठीक है, 70% निकाल रहे हैं एक, क्योंकि इसमें स्त्री भी शामिल है, इसमें पुरुष भी शामिल हैं। तो इन स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, उसमें से हमको केवल क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर 70% पुरुषों को निकालना है, क्योंकि 70% पुरुष साक्षर हैं। तो इसको ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 काट दीजिए। अब देखिए इसका जब गुना करोगे तो 7 कितना हो जाएगा, 35 के 5, हासिल बचा कितना, 3, फिर 7 एकम 7, 7 और 3 10। ठीक, ये हो गया 105 और कितना 0 बचा है, 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है भाई, पुरुष हैं, ये हमारा क्या है, पुरुष साक्षर हैं। अब देखिए कुल साक्षर कितने हैं, 1,50,000 हैं।
1,50,000 कुल साक्षर में से केवल यदि हम पुरुष साक्षरों को घटा दें तो महिला साक्षर निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 10500, ठीक है, इतना। इसको आप घटा दीजिए भाई, 0 का 0, ये 0, इस देखिए 10 में 5 गया 5, इसे ये जाएगा 4 और क्या हो जाएगा 1 में गया, फिर से कट जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 45,000, क्या होंगे 45,000 जो महिला हैं वो क्या होंगी? साक्षर होंगी, ठीक है। 45,000 जो महिला हैं वो क्या हो जाएंगी? साक्षर हो जाएंगी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन और है उसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का वीडियो को यहीं समाप्त रखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन का अच्छा चलिए देखिए, क्वेश्चन का थोड़ा से वो हो गया है इसमें कहीं पर, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ है, कहाँ पर लिखा है। अच्छा चलिए रुकिए इसमें, ठीक है। साक्षर में से नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है देखिए, कितने पुरुष हैं, जनसंख्या में से कितना पूछ दिया है 18,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसने पुरुष हैं, पुरुष में से कितने साक्षर हैं, इतने साक्षर हैं बोला है। यहाँ पर गलत हो गया है हम लोग का, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये गलती से इसमें उसको कर डालें हम लोग, क्योंकि पुरुषों की संख्या दे के रखा है यहाँ पर। तो देखिए पुरुषों की संख्या कितना है, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 है। इन पुरुषों की संख्या में से 70 पुरुष साक्षर हैं, 70% पुरुष साक्षर बोल रहे हैं, ना कि साक्षर में से 70% साक्षर नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इन पुरुषों में से, पुरुष जो संख्या बताई गई है, इस पुरुष में से 70% क्या पुरुष साक्षर हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 बटे क्या हो जाएगा 100। अब 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, अब बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले तो आप लोग को क्या हो जाएगा 0 0 0, 3 0 तो लगेगा ही, 3 0 बचा है तो 7 8 56 का, अच्छा है, यहाँ से बचा कितना 5, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 और 5 कितना 7 5 12, ठीक। तो ये हो जाएगा 1,26,000 क्या है पुरुष, क्या है साक्षर हैं। अब यहाँ पर ये ऐसा बनेगा 1,26,000 पुरुष साक्षर हैं। अब देखिए कुल साक्षर कितने हैं 1,50,000, तो 1,50,000 में से आप 1,26,000 पुरुषों को हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, महिला निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 और ये 0, तो ये हो जाएगा 10 में 6 गया हमारा 4, 4 में 2 गया हमारा 2 और ये हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा 24,000 हमारा क्या हो जाएगा 24,000 जो महिलाएं हैं वो क्या होंगी, साक्षर होंगे, ठीक है। पहले हम गलती क्या कर दिए थे, क्योंकि हम साक्षर का 70% निकाल रहे थे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान उतना नहीं दे पाया था उतना, ठीक है। तो क्या होगा 1,50,000 साक्षर का ही 70% पुरुष निकाल रहे थे, इस कारण हमारा आंसर गलत आ रहा था। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि पहले ही बोला है कि 1,80,000 पुरुष हैं और इसी पुरुष में से 70% पुरुष क्या है, साक्षर हैं। तो देखिए इन पुरुष में से 70% पुरुष हम साक्षर निकालेंगे तो इतना आएगा। जब देखिए कुल साक्षर में से पुरुष का साक्षर को हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, महिलाओं का आएगा। अब आप लोग को इसको बताना है, इस आप लोग के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या है, एक ज़िले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 क्या है पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% भाग शिक्षित है। यदि पुरुषों का 70% भाग शिक्षित हो तो स्त्रियों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, या आप लोग को हल करके भेजना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।